रमज़ान में ही ज़कात का एक होता है कि लोग ज़कात दे रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ रमज़ान में ही दे सकते हैं? जैसे अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस महीने में दे सकते हैं या अगले किसी महीने में दे सकते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में ही दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये पस मंज़र इसका मैं बताता चलूँ कि लोगों के जहन में जो रमज़ान की अहमियत ज़कात के हवाले से जो आई है वो किस लिए आई है। वो इसलिए आई है कि रमज़ान में हर फ़र्ज़ का सवाब जो होता है ना वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, एक वाह फ़र्ज़ वाह का बराबर 70 फ़र्ज़ के बराबर हो वाह जाता है। वाह। तो हमारे बड़ों ने इस तालीम को हमारे बच्चों, हमारे जो नई जनरेशन आती रही उनके दिमाग में बिठाते रहे। तो इस वजह से लोग कोशिश करते हैं कि ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में निकालें क्योंकि उनको सवाब ज़्यादा मिले। तो लेकिन साल भर में आप जब ज़कात देना चाहें ज़कात दे सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने तो ये 70 फ़र्ज़ों की जो मिसाल हदीस में हमें मिलती है, ये एक हमें समझाने के लिए। हमें तो पता ही नहीं अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, ठीक है, सही। हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकता। तो लेकिन अगर एक आदमी खुश नीयती से, अच्छी नेक नीयती से ये सोचता है कि यार दारुसुकून जैसा एक इदारा है, अगर हम उसको सिर्फ रमज़ान में ज़कात देंगे तो पूरे साल कैसे चलेगा ये इदारा। सही। वहाँ तो पूरे साल 12 महीने बेनिफिशरीज मौजूद हैं, उनके बिजली के बिल भी 12 महीने आ रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि रमज़ान तो अब जुलाई में नहीं आ रही, मार्च में आ रही है। जुलाई में गर्मी होती है, बिल ज़्यादा आते हैं, सही। उसका क्या करेंगे। तो अगर वो नेक नियति से साल भर अगर वो किस्तें बांध के थोड़ी थोड़ी हर महीने उनको ज़कात देता है और उनकी ज़िम्मेदारी उठाता है ताकि उनके खर्चे बर वक्त पूरे हों, ऐसा ना हो कि उनको साल भर कर्ज़े लेने पड़ते हों और फिर रमज़ान में ज़कात मिल के उन कर्ज़ों को सेटल करना हो। तो आपको पता है कर्ज़ा लेना कितना मुश्किल काम होता जी है, जी। ठीक है, उसको आदमी को झुकना पड़ता है। तो इसलिए 12 महीने भी आदमी ज़कात दे तो अल्लाह ताला से अगर अच्छी नीयत से देता है और उसका मकसद अच्छा है और वो किसी अच्छी वजह से वो 12 महीने में तकसीम करके देता है या किसी भी महीने में देता है, रबीउल अव्वल में देता है, मुहर्रम में देता है, तो नीयत अच्छी है तो उसको सवाब इंशाल्लाह वैसा ही मिलेगा। तो ज़कात किस्तों में अदा की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें ज़कात लमसम देना तो ज़रूरी नहीं है, सही। हिसाब किताब करना ज़रूरी है कि मसलन आपकी एक ज़कात की तारीख होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, मिसाल दी थी कि एक बच्चा है वो पहली रमज़ान को पहली मरतबा ज़कात का साहिब निसाब हो गया क्योंकि उसके पास 1,70,000 रुपये आ गए। सही। अब वो उसकी तारीख तय हो गई। अब हर साल उसको पहली रमज़ान पे अपना सारे माल का हिसाब किताब करके लिख के बैठना ज़रूरी है और ये कैलकुलेट करना कि मेरी ज़कात मसलन 1,00,000 रुपये बनती है। अब वो उसको सोचे कि अगले साल रमज़ान तक मैं इसकी 12 किस्तें बना लेता हूँ, तो मैंने 8-8 हज़ार रुपये करके 12 महीने में इसको डिसबर्स कर दिया। तो ये शरीयत में इजाज़त है। एक साथ पूरे 1,00,000 रुपये देना ज़रूरी नहीं है। सही। इसमें ज़कात निकालना आसान भी रहती है, फ़ौरी तौर पे दे दें तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वातुज़ ज़का, उसका बुनियादी तकाजा यही है कि फ़ौरन दे दो। सही। लेकिन अगर आप किस्तों में भी देना चाहते हैं ताकि इस तरह के इदारों को सस्टेनेबल बना सकें तो आप दे सकते हैं।